नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। खाली बर्तन ज्यादा शोर करते हैं, यानी जिनके पास कम ज्ञान होता है वो कुछ भी बोलते चले जाते हैं, सोचते नहीं है बोलने से पहले, लेकिन वक्त आने पर सच पता चल ही जाता है। अब देखिए ना, राहुल गांधी जैसे लोग शोर मचाते रह गए और पीएम मोदी बाजी मार गए। जनता का सपोर्ट मिला और पीएम मोदी ने राहुल गांधी को औकात बता दी। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल राजनीति में भी कई बार आरोपों का शोर बहुत होता है, लेकिन जब जवाब तथ्यों, फैसलों या घटनाओं से मिलता है तो बहस का रुख बदल जाता है। जंतर मंतर प्रदर्शन के बाद से ये सवाल सबसे ज्यादा उठ रहा है कि युवाओं में सबसे ज्यादा कौन सा नेता लोकप्रिय है। ऐसे में युवाओं में पीएम मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी में से कौन ज्यादा लोकप्रिय है, इसे लेकर सी वोटर सर्वे हुआ। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सी वोटर में पूछा गया युवाओं में सबसे लोकप्रिय नेता कौन है। इसके जवाब में 39.8% युवाओं ने पीएम मोदी को सबसे लोकप्रिय नेता बताया। राहुल गांधी का 27.9% युवाओं ने नाम लिया, यानी पीएम मोदी युवाओं में सबसे लोकप्रिय नेता है। इसके बाद से कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने राहुल गांधी को औकात बता दी, क्योंकि देखिए राहुल गांधी ने इतना माहौल बनाया, पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया, इतना शोर मचाया, इस्तीफा मांगा, युवाओं के हक में कहते थे कि वो बहुत बात करते हैं। राहुल गांधी कहते नजर आए कि युवाओं की सबसे ज्यादा चिंता उन्हें है, लेकिन फिर भी युवाओं ने पीएम मोदी को चुना। इसीलिए राजनीति में केवल शोर मचाने से कुछ नहीं होता। जनता हर नेता को उसके काम, उसके विजन और उसकी विश्वसनीयता के आधार पर परखती है। लोकतंत्र में असली ताकत भाषणों या प्रदर्शनों से नहीं, बल्कि जनता के विश्वास से मिलती है। यही कारण है कि किसी भी राजनीतिक दल या नेता को ये समझना चाहिए कि जनता का भरोसा जीतने के लिए केवल विरोध नहीं, बल्कि एक मजबूत और भरोसेमंद विकल्प भी पेश करना पड़ता है। खैर, इसके अलावा राहुल गांधी की सच्चाई भी शायद युवाओं को पता है। झारखंड की राजधानी रांची में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन जमीन पर लौट जाने वाले राहुल गांधी झारखंड में कहीं भी नजर नहीं आए, और ये हर किसी को दिख रहा है। छात्रों ने इस पर भी सवाल उठाए। छात्रों ने कहा कि अगर राहुल गांधी देश भर के छात्रों के मुद्दे पर आवाज उठाते हैं तो उन्हें रांची आकर यहाँ के छात्रों की भी बात सुननी चाहिए। यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, बल्कि निष्पक्ष परीक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए है। सवाल तो उठेंगे ही। दिल्ली में छात्र आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने खूब माहौल बनाया, लेकिन झारखंड में ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? झारखंड में उनके गठबंधन की सरकार है, इसलिए वो ध्यान नहीं दे रहे, और शायद इसी कारण से युवाओं ने पीएम मोदी को चुना है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पीएम मोदी ने वीडियो जारी करके जेनजी से बात की थी। गाली देने वाले बच्चों को माफ करके ये बताया था पीएम मोदी ने कि वो कितना बड़ा दिल रखते हैं और क्या सोच रखते हैं। अंत में आपको पीएम मोदी का वो वीडियो दिखाते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे